नमस्कार, मैं विजय कुमार सफाई माधोपुर का रहने वाला हूँ और आज के चारकोल सेशन के लिए मुझे वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर ने आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं सेंटर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस सेशन के लिए मुझे आमंत्रित किया है उसका माध्यम है चारकोल। चारकोल से भली भांति आप सब परिचित हैं। मार्केट में कई तरह के चारकोल्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, चाहे वो चारकोल पेंसिल हो, चाहे वो चारकोल पाउडर हो, चाहे वो कंप्रेस चारकोल हो या वो चारकोल स्टिक हो। चारकोल में काम करते वक्त कई ऐसी सावधानियां कह सकते हैं वो बरतनी पड़ती हैं कि जैसे आप वाटर कलर में काम करते हैं तो वाटर कलर का जो एक प्रोसेस होता है वही चारकोल का होता है कि आप लाइट से डार्क की तरफ बढ़े। जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ वो मैं खुद तैयार करता हूँ। मैं किसी भी तरह का चारकोल मार्केट से नहीं लेता। सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का जो पेपर जो आसानी से आपको आसपास जो आर्ट मटेरियल शॉप्स हैं वहाँ मिल जाएगा। पेपर के बाद जो चारकोल जो मैं बनाता हूँ उससे बनने वाली पेंटिंग में एक विशेष प्रकार की एक मैट फिनिश क्वालिटी वो नजर आती है। अगर आप मार्केट से कोई पेंसिल पाउडर स्टिक लेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक टेक्सचर्स या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट या शाइन जैसी नजर आती है। लेकिन जो मैं चारकोल जो काम में लेता हूँ वो बिल्कुल मैट फिनिश होता है। उसको बोलते हैं सूत, SOOT सूत। सूत या कजली कह सकते हैं या काजल कह सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो कि पुराने ज़माने में या काफ़ी सालों पहले दादी नानी आंखों में काजल बनाकर लगाया करती थी। आज फिर भी चारकोल पेंसिल आ गई जो मेकअप वगैरह में काम में आती है, लेकिन पहले दादी नानी आंखों में काजल बनाकर लगाते थे। वो काजल तैयार करने का जो माध्यम होता था वो सिर्फ इतना सा होता था कि कोई भी खाना बनाने का जो तेल है, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल्ली का तेल हो या मूंगफली का तेल हो। अभी भी जो चारकोल जो अपना सूत या काजल जो बनाने में काम में लेता हूँ वो लेता हूँ मैं तिल का तेल या तिल्ली का तेल। उसमें एक बर्तन में एक दीपक में एक बड़ी सी बत्ती बनाकर दीपक बनाता हूँ और उसको ऊपर से मिट्टी के बर्तन से मैं ढक देता हूँ। 2-3 घंटे के प्रोसेस के बाद जब उसको मैं सावधानी पूर्वक, क्योंकि वो गर्म हो जाता है इसलिए उसको सावधानी पूर्वक कपड़े से पकड़कर जब देखता हूँ उसमें काफी सारा मधुमक्खी के छत्ते की तरह चारकोल वो जमा हो जाता है। उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल लेता हूँ और जितना मुझे जरूरत होती है मैं उसको मिट्टी के बॉल में निकाल कर और मैं पुराने अखबार की कतरन या निब से या टुकड़े का ब्रश बनाकर निब बनाकर उस चारकोल को मैं अप्लाई करता हूँ। इस चारकोल को या इस सूत मीडियम में काम करने का मेरा एक उद्देश्य यह है कि रणथंभौर के आसपास जितने भी जो गांव हैं वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको मैं जब जब मुझे मौका मिलता है मैं उनके पास जाकर उनको वाइल्ड लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है, इट्स लाइक अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू आर्ट के जरिए या चित्रकला के जरिए मैं उनको बाघों का और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जानकारी देता हूँ और उनको वो टेक्निक्स जो बताता हूँ, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से या उससे भी नीचे तबके के जो कोई स्टूडेंट्स हैं वो अगर ग्रामीण परिवेश में रहकर ये पेंटिंग सीखना चाहें, क्योंकि उनके पास इतने सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता कि वो मार्केट में जाएं और इतना सारा मटेरियल या कैनवास कलर्स वगैरह लें, तो वो आसानी से घर पर ये दीपक का चारकोल बनाकर वो काम में ले सकते हैं। सिर्फ इसमें शीट लगती है, चाहे वो कार्टर शीट हो चाहे कोई सी भी एक अच्छी क्वालिटी का टेक्सचर पेपर, वो उसको यूज करके वो आसानी से पेंटिंग बना सकते हैं। उनके लिए अगर पेंटिंग बिगड़ती भी है तो इतना उसमें चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट के लिए अगर कैनवास बिगड़ता है वो बिगड़ना नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि एक बिगड़ेगा, 2 बिगड़ेगी, 3 पेंटिंग्स बिगड़ेगी, कभी ना कभी तो पेंटिंग्स सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आएगी। तो मैं उस मीडियम से बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि वो टाइगर्स बनाए, एनिमल्स बनाए या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जानवर सब्जेक्ट वो बनाए। तो इसी माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि कैसे एक जानवर या एक वाइल्ड लाइफ एनिमल की आईज या
बॉडी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी वो हम उससे बना सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, और आप देखिए कि कैसे मैं अखबार की सहायता से काजल को या सूट को पेपर पर अप्लाई करती हूँ। थैंक यू। तो ये देखिए मेरे पास जो मेरा ब्रश है, ब्रश के रूप में मैं सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, जो हम डेली पढ़ते हैं अखबार, एक अखबार जो पढ़ने के बाद किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसका मैं ब्रश बनाता हूँ। और मेरा जो मीडियम है, जो चारकोल ना होके आँखों में जो काजल डाला जाता है, जैसे आपको मैंने बताया था, आँखों में जो काजल डाला जाता है, उस काजल को मैं अपने स्तर पर अपने घर पर तैयार करता हूँ अपना पेंटिंग बनाने के लिए। तो देखिए मैं किस तरह से अपने कागज़ को फोल्ड करूँगा एक ब्रश बनाने के लिए। 1 2 3 4 5, ये मेरा एक छोटा सा ब्रश। अब इसका जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगा। फ्लैट करने के बाद ये जो सूत है, आँखों में जो काजल डालते हैं इसको सूत बोलते हैं, लैम्ब्ले के सूत। इसको मैं डालने के बाद और फिर अपना काम स्टार्ट करता हूँ। देखिए बहुत धीमा प्रोसेस है, टाइम लगता है। हम जो अभी टाइगर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं टाइगर की पेंटिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं वो आपके सामने बना रहा हूँ। टाइगर के शरीर पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ या पैटर्न जो बोल सकते हैं, वो उसकी स्ट्राइप्स हैं, जिसको धारियाँ बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले जो टाइगर के जो शरीर पर जो धारियाँ हैं, उनको मैं बना रहा हूँ। बहुत ही सरल और सीधा ये माध्यम मैं आपके सामने काम में ले रहा हूँ। ये चारकोल या सूत, जिसको आम जीवन में हम एक काजल का रूप भी दे चुके हैं कि आँखों में जो दादी नानी जो काजल डाला करती थी, वो यही काजल है। मैं ये छोटा सा जो वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, इसमें मैं किसी भी तरह का पेंसिल, चारकोल पेंसिल उपयोग में नहीं लूँगा। जो मेरा प्रोसेस है वो सिर्फ अखबार के निब की सहायता से और ये काजल जो सूत है इसकी सहायता से मैं इसको पूरा करूँगा। हम अक्सर जब बाज़ार से किसी तरह का चारकोल ख़रीदते हैं, चाहे वो पेंसिल के रूप में हो, चाहे कंप्रेस चारकोल या चारकोल स्टिक, किसी भी तरह का चारकोल हो, चाहे चारकोल पाउडर हो, उसमें इतनी स्मूथनेस या कह सकते हैं कि सॉफ्टनेस नहीं आती है। जैसे कि मैट फिनिश, जो एक शब्द होता है कि मैट फिनिश, एक किसी भी चीज़ में सॉफ्टनेस दिखाई देती है, वो सारी सॉफ्टनेस या मैट फिनिश आपको इस माध्यम से देखने को मिलेगी। वैसे तो आमतौर पर एक छोटी से छोटी पेंटिंग बनाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक लर्निंग सेशन या कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हूँ, तो कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी से पूरा करूँ। छोटी से छोटी बारीक आउटलाइनिंग के लिए आप या तो पेंसिल का उपयोग करते हैं या किसी और माध्यम का, लेकिन देखिए मैं एक छोटी से छोटी आउटलाइनिंग के लिए भी सिर्फ अखबार का जो निब बना है, इसका जो मैंने ब्रश बनाया है, उसी से मैं इसको
पूर्ण कर रहा हूँ। मैं थोड़े थोड़े अंतराल में आपको इस कार्य की जो प्रगति है उसकी ओर लेकर चलूँगा। रणथंभौर की जो एक मशहूर टाइग्रेस है नूर, नूर एक बाघिन का नाम है, एक फीमेल टाइगर का नाम है, जो वर्तमान में रणथंभौर में एक बहुत खूबसूरत टाइग्रेस है। उसका मैं पोर्ट्रेट आपके सामने बना रहा हूँ। अभी मैं ये पोर्ट्रेट में जो कुछ पार्ट्स हैं, नोज़ वाला हिस्सा है या फिर जो चिन वाला विस्कर्स के आसपास, ये मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ कि किस तरह ये स्ट्राइप का और ये मुंह के आसपास का हिस्सा कैसा बनता है। ये देखिए, मैं विस्कर्स जहाँ से निकलती हैं वो वाले मैं डॉट्स आपके सामने थोड़ा सा जिगजैग इसलिए कर रहा हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि जो टाइगर के जो शरीर पर जो स्ट्राइप्स होती हैं उन पर फर का कुछ हिस्सा ऊपर नीचे चढ़ा हुआ होता है, तो वो फर और बॉडी पर जो बाल होते हैं उसकी सॉफ्टनेस को दिखाने के लिए मैं आपके सामने, ये देखिए आप कैसे मैं ब्रश को ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग करते हुए चल रहा हूँ। सूत का या काजल का प्रयोग करते वक्त अगर आपको लगता है कि कुछ हिस्सा जैसे आसपास गिर गया है तो आप इसको बिल्कुल भी टच ना करें। सिर्फ हल्की सी फूंक मारने पर ये आपके शीट से ये हट जाएगा। चारकोल या पेंसिल का प्रयोग अक्सर जब हम ड्राइंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए या पोर्ट्रेट या ह्यूमन पोर्ट्रेट्स के लिए करते हैं या एनिमल पोर्ट्रेट के लिए, तो अक्सर जब देखा जाता है कि कई स्टूडेंट्स आउटलाइनिंग का उसको दिखाने के लिए, जैसे अभी देखिए कि ये जो जॉ है ये विस्कर्स का पार्ट है, इस जगह अगर मैं आउटलाइनिंग डाल दूंगा तो वो नेचुरलिटी जो होती है एक टाइगर में वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि किसी भी जीव जंतु या फिर किसी भी इंसान में उस पार्ट को डिवाइड करने के लिए वहाँ पर किसी भी तरह की आउटलाइनिंग नहीं होती है। सिर्फ हम शेड और लाइट की सहायता से, शेड या लाइट की मदद से उस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं कि ये चीज़ शेड में है, ये पीछे चली गई, जो चीज़ लाइट में है वो उभर कर सामने आ गई। देखिए किस तरह से ये जो विस्कर्स वाला पार्ट है ये निकल कर आपके सामने आया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आँखों का जो हिस्सा है वो कैसे बनता है।
ये देखिए मैं किस तरह से जो आँखों के पास ये मैंने सफ़ेद हिस्सा ये छोड़ा है, इससे आँखों को गहराई मिलेगी। अभी तक देखिए मैंने किसी भी तरह की चारकोल पेंसिल या किसी और अन्य प्रकार की पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा धीमा प्रोसेस है, जैसे एक मिनिएचर आर्ट होती है। धीमा इसलिए है कि आपको बहुत सावधानी से हर चीज़ को या अपने टूल्स को इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो इसके स्ट्राइप पैटर्न है उसकी तरफ। ये जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं जिगजैग जो ये ब्रश चला रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि टाइगर के शरीर पर जो स्ट्राइप्स या पैटर्न होता है बालों का, उसके अनुसार ही मैं ये अपना ब्रश चलाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में कि एक जो पहला जो स्टेप है स्ट्राइप्स का, धारियों का, इनका वो कैसे पूर्ण होता है। देखिए अभी तक जो प्रोग्रेस है वो स्ट्राइप्स का बनते बनते यहाँ तक पहुँचा है। ये मैं दूसरी जो इसकी आँख है उसकी तरफ में धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अभी तक वही जो तकनीक है, सिर्फ एक छोटे से ब्रश की सहायता से पहले ये जो स्ट्राइप्स का जो काम है, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इस पूरे चेहरे में अखबार के इसी निब की सहायता से हम जो इसके जो बाल हैं, चेहरे पे जो फर है या जो एक पैटर्न डॉट वाला जो पैटर्न है वो कैसे बनाया जाता है। ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शेडिंग जो करते हैं पेंसिल से कि पेंसिल ली और स्मजिंग कर दी या फिर उसको मिक्सिंग वाला जो पैटर्न तरीका है वो इसमें बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा। अब ये मेरा ब्रश है जो लगभग ख़राब हो चुका है, तो मैं फिर वापस से ये दूसरा ब्रश, वही साइज़ का ब्रश मैं वापस बना रहा हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है, अच्छा मौसम है। पेंसिल का उपयोग ना करने के साथ साथ मैं इस तकनीक में किसी भी तरह से पूरी कोशिश ये रही किसी भी तरीके से मैं इरेज़र का इस्तेमाल ना करूं। इसलिए आँखों के आसपास जो ये टाइगर की जो आँखें होती है उसके ऊपर और नीचे की तरफ और ये विस्कर्स वाले पार्ट पर सफ़ेद के जो बाल होते हैं, सफ़ेद बाल वो होते हैं, तो उस हिस्से को मैं सिर्फ खाली छोड़कर इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ पेपर वो मैं दूंगा। जैसा मैं अभी आँखों में ये जो वापस गीलापन जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी जगह वापस फिर मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा।
अब ये देखिए कि पूरा जो स्ट्राइप का जो काम था बेसिक पेंसिल स्केच के बाद, वो अब पूरा हो चुका है। अब मैं वापस से, मैंने ये देखिए ब्रश बनाया और इसको मैं वापस इसका हल्का सा पॉइंट शार्प हटाकर, और अब मैं इसमें जो फर बनेंगे उस फर के प्रोसेस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रोसेस वही रहेगा जैसे पेंसिल शेडिंग में या वाटर कलर मीडियम में जो लेते हैं काम, लाइट से डार्क की। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की है वो नाक के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ सिर्फ डॉट्स बनेंगे। एक टाइगर के चेहरे पर जो फर होते हैं या बाल होते हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज और अकॉर्डिंग टू सन रेज, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जैसे 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और वापस फिर ये 12। इसमें जो मैंने पेपर काम में लिया है ये 250 GSM अल्ट्रा वाइट कलर पेपर है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि नाक के ऊपर का जो डॉट का काम है वो कैसे आगे बढ़ता है। देखिए किस तरह से मैंने नाक पर जो डॉट्स की जो पहली जो लेयर बनाई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा सेकंड जो लेयर है डॉट की, उसमें मैं शेड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि टाइगर की जो नोज़ है उसमें कहाँ कहाँ पर मसल्स का जो उभार होता है, वहाँ पर मैं शेड लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाहर बहुत तेज़ बारिश का दौर जारी है सुबह से। आपको ये देखिए मैं
नाक में जो उभार है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ तो मुझे अपना हाथ बाईं तरफ से दाईं तरफ चलाना पड़ेगा ताकि मुझे हाथ रखने की या उंगली टिकाने की जगह मिल जाए। चाहे तो आप कोई पेपर का टुकड़ा या वो भी रख सकते हैं। अब मैं देखिए कैसे जो फर है वो मैं बना रहा हूँ। वापस से फिर मैं वही अपना नया ब्रश बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शार्प ब्रश चाहिए होगा। लिया इसको थोड़ा सा देखिए, मैं आँख के नीचे जो फर बना रहा हूँ ये बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा क्लॉकवाइज। ये देखिए, मैं आँखों के पास जो फर का काम है वो कैसे नाक के ऊपर जो डॉट्स का काम जो मैंने अभी किया था उनमें कैसे आके ये मिलता है। अब आपको फ़ोटो रेफरेंस से, या जैसे मैं ये पूरा इमेजिनेशन से बना रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना होगा कि फर कब और किस जगह जाकर वो दूसरे हिस्से में मिलेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि मसल्स जो चेहरे पर होगी उसमें जो सॉफ्टनेस है वो आपको पूरी ध्यान में रखनी होगी। प्रोसेस का काफ़ी बड़ा है और जो समय सीमा है डेमोन्स्ट्रेशन या ये काम की वो बहुत सीमित है, इसलिए मैं आपको ये स्किप कर 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 आगे प्रोसेस दिखा रहा हूँ। बारिश में थोड़ा सा मुश्किल होता है पेपर पर काम करना, क्योंकि मॉइस्चर इतना होता है कि आप इस तरह से कागज़ के ऊपर कागज़ का ब्रश नहीं चला सकते। देखिए किस तरह से मैंने एक हिस्सा अभी तक कितनी देर में इसको लगभग पूरा किया है। अब मैं दूसरे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसमें जो बालों की जो दिशा है, फर की दिशा है, ये अब दूसरी तरफ जाएगी। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि
इस तकनीक में जो समय लगता है लेकिन जो कृति निकल कर आती है वो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मतलब इसका परिणाम इसमें निकल कर आता है। ये नाक के पास जो मेरा जो ब्रश था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ आगे से, इसलिए मैं वापस से नया ब्रश अपना बना रहा हूँ। अब ये देखो मैं किस तरीके से ऊपर की तरफ जो ये हेड्स का डायरेक्शन जो बढ़ रहा है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। आँखों के बीच में दोनों तरफ से जो बालों का जो डायरेक्शन है वो जब आता है तो वो इस जगह आकर मिलता है। जैसे इस तरह से निकले नीचे आए, इस तरह से निकले ऊपर गए और यहाँ से निकले और क्लॉकवाइज 7 o'clock नीचे आए। तो ठीक वैसे ही अब ये बीच में से ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पर बनेगा। अब मैं इनको ऊपर की ओर ले जाकर ये यहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर से ऊपर जाकर ये आधे इस तरफ और आधे इस तरफ इस दिशा में जाकर ये मिल जाएंगे।
ये देखिए प्रोसेस अब तक का जो फर्स्ट स्टेप फर का, वो आपके सामने निकल कर आया है। अब ये थोड़ा सा मैं गर्दन के नीचे का जो पार्ट है, जो ये चिन के आसपास जो हिस्सा रहेगा पोर्ट्रेट में, उसको मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब तक जो मुझे समय लगा वो ये फर की डिटेल निकालने में, किस तरह से एक बाघ या टाइगर की जो नोज़ है उसका एक अब इस आँख नाक में मैं कुछ काले काले जो स्पॉट्स है वो बनाऊंगा। उन
काले स्पॉट या जो नाक पर जो धब्बे होते हैं उसका जो तात्पर्य या कह सकते हैं कि क्या कारण है, क्योंकि नाक पर जो बने हुए काले धब्बे जो एक स्किन का जो पार्ट होते हैं, नाक पर जो स्किन होती है उसका पार्ट होते हैं, उस काले धब्बे से आप एक टाइगर की उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल पिंक या लाल बिना किसी धब्बे के अगर नाक बनी हुई है या नाक है तो टाइगर बिल्कुल यंग है। और अगर किसी टाइगर की नोज़ पर काले काले धब्बे या स्किन का कलर डार्क है पिंक कलर से, तो वो टाइगर उम्र दराज है। वैसे आज तक किसी को पता नहीं होगा कि टाइगर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होता है, लेकिन बर्थ ऑफ ईयर कि टाइगर कौन से साल में या कौन से महीने में पैदा हुआ है, ये इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये कि आउटलाइनिंग नोज पर, और अब मैं कुछ स्पॉट्स जो स्किन के ऊपर होते हैं टाइगर की उम्र के लिए। अगर आप एक रियलिस्टिक आर्टवर्क बना रहे हैं तो आपको हर उस तरीके का ध्यान रखना होता है जो या तो आपके पास एक रेफरेंस के रूप में है। ये देखिए, ये छोटा सा नोज का पार्ट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। इसके विस्कर्स पे जो वाइट बाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अब हल्का सा शेड ही देना होगा। ये देखिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विस्कर्स के बाद ये चिन वाला जो पार्ट है, जैसे जैसे अब इसमें फिनिशिंग का टच आता जाएगा आप देखिएगा कि इस पेंटिंग में आपको उभार नज़र आएगा, क्योंकि अब तक जो इसमें समय दिया है वो सिर्फ इसका एक बेस तैयार करने के लिए दिया है।
देखिए मैं ये आँखों के ऊपर का जो हिस्सा है सफ़ेद बाल का वो मैं किस प्रकार से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने, क्योंकि वो इस जगह का जो हिस्सा है ये डार्क है, मतलब यहाँ पर शेड आएगा। तो शेड के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सूत का जो है वो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इट्स लाइक अ डेप्थ, इस जगह डेप्थ आएगी। अब ये आँखों के ऊपर जो मैंने सफ़ेद के जो वाइट हेड्स का जो बनाया पेच, इसके बाद चलते हैं आँखों पर। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं, चाहे वो चिड़िया या पक्षी या कैसा भी जानवर हो, ऐसा कहते हैं कि टाइगर की आंखें सबसे खूबसूरत आंखें होती हैं। किसी भी जानवर में अगर ये देखा जाए तो टाइगर की आंखें सबसे खूबसूरत होती हैं।
चलिए अब चलते हैं दूसरी आँख की तरफ। ये देखिए दूसरी आँख का जो हिस्सा है वो बन गया। तो देखिए कि किस तरह हमारी जो एक छोटी सी पेंटिंग है वो अब पूरी हो चुकी है।